निगेटिव नहीं लेना है, चढ़ जाने का मतलब दूसरों बात होता है। तो एक के ऊपर एक ओवरलैप मारेगा। अब देखिए सेकेंड समीकरण से हमको मैचिंग करवाना है। तो x के बगल में क्या है, a2 है, तो a2 बराबर x के बगल में जो 2 है तो a2 हो जाएगा, और y के बगल में है यहाँ पे b2, x के बगल में देखिए अंक नहीं दिखाई दे रहा है, जा गायब हो गया, अंक नहीं है एक लिख सकते हैं ना, तो -1 यहाँ पे हम लिख देंगे। जहां पे अंक नहीं है वहां पे एक, जहां पे कोई हेल्प नहीं करेगा वहां एक ऊपर वाला हेल्प करता है, मदद करता है, बस ये समझना है। यहाँ पे कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है, एक ऊपर वाला जरूर हमको बता देगा कि ऊपर वाला 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, चिन्ह के साथ माइनस लगा दिया, हो गया। उसके बाद देखिए C2, तो C2 बराबर +9 है, तो सिर्फ हम 9 लिखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो टेबल इससे प्रीवियस आपको बताया गया था 3.4 सारणी, जिसमें अनंत हल कोई हल नहीं, ये सब ट्रिक के द्वारा आपको बताए थे कि किस तरीके से हम याद रखेंगे। इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, इसको हल करके बताएंगे, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बार कमेंट भी आया है कि इसमें सर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यही सॉल्यूशन मैं आज आप लोग को 100% बताने वाला हूं। आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, 100% पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी चीज इसमें कवर करेंगे और 100% आपको आज समझा देंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देना है, लिखा हुआ है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C को तुलना कर बताएं कि निम्न समीकरण युग्म का पहला नंबर में दिया है हल बताएं, दूसरा नंबर में उसका ग्राफ कौन सा होगा, और तीसरा नंबर में संगत और असंगत बताने के लिए बोला गया है। तो सभी इसमें बारी बारी से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे और आपको ये तीनों पॉइंट बताएंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टोटल पॉइंट इसमें कवर करके आपको बता देंगे और आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो देखने के बाद 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों से आशा है, उम्मीद है कि इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए और इस चैनल पे आप लोगों को वायरल क्वेश्चन 2025 का बताया जाएगा, तो इसीलिए आप इस चैनल पे बने रहिए। और अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन आप कितना आसानी से आप भी हलवा की तरह बना सकते हैं। चलिए, यहाँ ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन का रूप देख लेते हैं, कौन सा होता है। ये जो A1 B1 ये सब लिखा है, देखिए A और B C लिख दीजिए, प्लस प्लस करके आपको लिख देना है। A के बगल में x रहेगा, B के बगल में y रहेगा, C = 0 हो गया। अब यहाँ पे ये जो A है सबको इसमें 1 दे दीजिए, A को, B को, C को 1 दे दिया। हम पहले भी दे सकते हैं, अगला फिर लिखते हैं। फिर से एक और समीकरण लिखना है, A + B + C लिख दिए। इस तरीके से A + B + C = 0 लिख देंगे। पहला में 1 1 डाले हैं, तो इसमें 2 2 डालेंगे सभी में, तो हो जाएगा A2 B2 C2। A को x देंगे, B को y देंगे, तो ये मेरा समीकरण हो गया। अब देखिए, इसी को कह रहा है कि तुलना करके आपको बताना है। इसमें A1/A2 बट्टे में ले लेंगे, तो ये आपस में ये बट्टे में रहेगा, ये आपस में आमने सामने जो हम लिखे हैं तो बट्टे में रहेगा। पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। देखिए, मेरा जो यहाँ फॉर्मेट है इक्वेशन का, तो यहाँ प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो माइनस क्या करेंगे, ये बगल में जिसके बगल में अंक रहेगा, इसको माइनस के बगल में वो उसको दे देंगे चिन्ह को। आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, ये पहला नंबर 2 समीकरण है, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, 2 समीकरण आपके पास दिखाई दे रहा है। तो पहला समीकरण को पकड़िए, पहला को मैचिंग करिए। देखिए, x के बगल में इसका नाम क्या है, A1 है, तो x के बगल में ये A1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते जाते हैं A1 = 5, कोमा लिखेंगे। अब देखिए, y के बगल में क्या है, पहला समीकरण को पहला से ले रहे हैं, तो y के बगल में क्या है, B1 है, तो ये जो है ना y के बगल में B1 हो जाएगा इस समीकरण में।
तो हो जाएगा b1 बराबर -4, चिन्ह के साथ उठा करके हम यहाँ रखेंगे। देखिए जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को हम लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है। चलिए आगे लिखते हैं। देखिए यहाँ जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है एक्स वाई ये सब, ये केवल c है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये इसको हम c1 बोलेंगे। तो c1 इसको बोलते हैं, तो ये c1 ये हो जाएगा। हो गया 8। अब देखिए नीचे वाला से मैचिंग कीजिए आप। तो यहाँ पे x के बगल में सेकंड समीकरण में a2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर, p2 नहीं a2 से लिखेंगे a2, यहाँ इसके बगल में है 7, तो 7 लिख देंगे, कोमा। उसके बाद देखिए y के बगल में सेकंड समीकरण को b2 आता है, तो b2 बराबर, देखिए यहाँ y है और प्लस में है तो हम 6 लिख देंगे b2 में, लिख दिए। उसके बाद देखिए c2, तो c2 लिखिए बराबर। उसके बाद देखिए ये समीकरण में चिन्ह के साथ इसको उठाना है, माइनस ना है तो लिख देंगे -9। हो गया। इस तरीके से a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ चुका है आपको। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी तक हमको नहीं पता है कौन सा हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ये हमको बिल्कुल अभी आइडिया नहीं है। तो अब क्या कीजिए, ये a1 a2 b1 b2 बट्टे में करते जाइए। तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अभी बराबर में ही लिखेंगे क्योंकि अभी आइडिया नहीं है, अभी कटकुट नहीं करेंगे। अब इसके बाद यहां से वैल्यू को पुट करेंगे, यहां से देख करके। देखिए a1 का मान यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 बट्टे a2 का मान 7 है, तो 7 लिखेंगे बराबर, बाद में नहीं रहेगा बराबर तो काट देंगे। b1 का मान है -4 और b2 का मान है 6 बराबर c1 का मान है 8 और c2 के मान है -9। तो जो कटेगा काट देंगे, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 बट्टे 7 बराबर ये -2 बट्टे 3 बराबर 8 बट्टे -9। क्या आपस में कोई किसी के बराबर में है? नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल किसका, c1 बट्टे c2 का। तो अब यहाँ पे जो कटा इसको भी हम काट देंगे और इसको भी काट देंगे। देखिए आ गया ना, फॉर्मूला पे आ गया। जब आपस में कोई किसी के बराबर में नहीं रहेगा तो पहला नंबर जो ये है हल अद्वितीय हल होगा। चलिए देखिए पहला नंबर में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, जिसको केवल एक और एक हल बोलेंगे। यहाँ लिखते हैं अद्वितीय हल। हल जो होगा अद्वितीय हल हो गया, एक x का एक y का आएगा। चलिए दूसरा नंबर हम लिखते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या रहा, ग्राफ क्या होगा, जब अद्वितीय हल होगा तो अद्वितीय हल का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होता है। यहाँ लिखेंगे ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा हम लिख देंगे यहाँ पे। देखिए तीसरा नंबर में लिखा हुआ है संगत होगा या असंगत होगा, ये हमको बताना है। अब देखिए इसका हल हो रहा है तो ये संगत होगा, जिसका हल होगा वो हमेशा संगत होगा, ये ध्यान देना, ये संगत हो जाएगा, संगत। देखिए हो गया ना, कितना आसानी से ये हम इसको सोल्व कर चुके हैं। तीनों पॉइंट इसमें जो पूछा गया था, तीनों के तीनों पॉइंट इसमें हम बता चुके हैं। तो बहुत ही आसान था, आप भी इसको इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही इजी है। और इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मान निकालने के लिए भी पूछा जाता है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए ये तो पहला नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ये जो पहला नंबर क्वेश्चन था समझ में आपको अच्छा से आ गया होगा। तो चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं, उसके बाद उसको बना करके बताते हैं वो कौन सा हल होगा, ये सब जानकारी लेंगे हम इसमें। चलिए दूसरा नंबर में है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और उसके बाद है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 हो गया। इस तरीके से मेरा लिखा हुआ है। चलिए तो अब हम a1 b1 a2 b2 लिख लेते हैं। पहला वाला समीकरण को पहला वाला से और दूसरा को दूसरा वाला से हम मैचिंग कराएंगे। तो पहला वाला में यहाँ में x के बगल में क्या है, a1 है, तो a1 बराबर, देखिए पहला वाला समीकरण को ले रहे हैं तो 9 हो जाएगा, x के बगल में 9 है, यहाँ x के बगल में a1 है, यहाँ x के बगल में 9 है, तो a1 बराबर 9 कोमा लेंगे। देखिए y के बगल में क्या है
b1 है बराबर, यहाँ y के बगल में क्या है 3 है, तो b1 बराबर 3, एकदम मैचिंग करा दीजिए, आपका 100% सही हो जाएगा। चलिए c1 बराबर, c1 है ना, तो c1 यहाँ पे 12 है, 12 लिख देंगे, हो गया। a2 दूसरा समीकरण में a2 यहाँ पे x के बगल में a2 है, ये x के बगल में 18 है, तो बराबर 18 कर दीजिए, हो जाएगा। x के बराबर वहां पे करते जाएंगे, टर्म को हो जाएगा। देखिए y के बगल में क्या है b2 है, देखिए y के बगल में यहाँ पे क्या है 6 है, चिन्ह के साथ देते जाना है, यहाँ सब प्लस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए c2 बराबर यहाँ पे क्या है 24 है, हो गया। अब a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 करते जाना है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 लिख दिए। अब a1 का मान कितना है, यहां से देख करके लिख देना है, 9 बट्टे a2 का मान 18 बराबर b1 का मान 3 है बट्टे 6, b2 का मान 6 है, 6 लिख दी, बराबर c1 का मान कितना है 12, देख के लिखना है 24, c2 के मान 24। अब यहाँ पे काटना है, क्योंकि अभी बराबर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 9 बट्टे 18 यहाँ 3 बट्टे 4 यहाँ 12 बट्टे 24 है, तो अभी आपको लगेगा कि बराबर नहीं है, काटेंगे। जहां पे काटने वाला रहेगा वहां पे पहले एकदम कट 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 काटेंगे, तब हमको पता चलेगा, क्योंकि अभी जो पहला नंबर क्वेश्चन बनाए थे वैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है, ये ध्यान देना है। आपको चकमा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा था, हमको बेवकूफ बनना नहीं है ना। चलिए अब इसको काटिए, 9 इकाई 9 दूनी 18, 3 इकाई 3 3 दूनी 6, 12 इकाई 12 12 दूनी 24। देखिए सबके ऊपर में जब हम काटे, जब हम इसको कट किए तो सबके ऊपर में 1 1 और नीचे में 2 2 आया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो बराबर होता है, तो हम यहाँ नहीं काटेंगे, मेरा 100% सही है। इसीलिए आपको बोले थे कि पहले बराबर लिखना है, जब देखेंगे लास्ट में बराबर नहीं है तब जो नहीं होगा उसको हम कट करेंगे, इस तरीके से करने हैं। चलिए तो अब देखिए पहला नंबर में हमको लिखना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर में हमको लिखना है। चलिए तो पहला नंबर में पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे है हल बताना है। अब सब बराबर होगा तो अनेक हल हो जाएगा, जिसको हम अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोलते हैं, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, या अनेक हल है, आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पहला तो हो गया, दूसरा कह रहा है ग्राफ बताइए। जब बहुत सारा हल होगा या अनेक हल होगा तो वह संपाती हो जाएगा, ग्राफ जो बनेगा एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, उस पे मतलब ओवरलैप मारेंगे, निगेटिव नहीं लेना है, चढ़ जाने का मतलब दूसरा बात होता है, तो एक के ऊपर एक ओवरलैप मारेगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे संपाती, ग्राफ जो होगा संपाती, संपाती होगा, ग्राफ संपाती होगा, मतलब ये दूसरा नंबर का हो गया। अब देखिए संगत होगा कि असंगत होगा, तो अभी हम आपको क्या बताया पहला नंबर क्वेश्चन में, जिसका हल होगा वो हमेशा संगत ही रहेगा, ये ध्यान देना है, चाहे अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो रहा है तो वो संगत हमेशा रहेगा। ये हो गया संगत, आपको समझ में आ गया होगा अच्छा तरीके से, किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। 100% आपका कंसेप्ट अभी तक क्लियर हो चुका होगा। एक और क्वेश्चन है, उसको भी लेते हैं और बनाते हैं, और जो भी अभी तक अगर डॉट बचा होगा तो 100% आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज आप लोग सपोर्ट भी कीजिए, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। और फिर भी किसी भी प्रकार के आपके पास प्रॉब्लम चल रहा है किसी भी टॉपिक पे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से वायरल क्वेश्चन ही आपको बताया जाएगा, 2025 में आने वाला जो वायरल क्वेश्चन होगा, छांट करके, तलाश करके, ढूंढ करके आपके लिए लेकर आएंगे, वो बताएंगे, जो 100% एकदम पूछ ही लिया जाएगा, वो जो हम बताएंगे उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा नंबर में लिखा हुआ है 6x - 3y + 10 = 0। अब उसके बाद लिखा है 2x - y + 9 = 0, ये लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही a1 b1 चलेंगे। देखिए तो x के बगल में a1, तो a1 पहला वाला दूसरा वाला के बराबर करेंगे।
तो a1 बराबर ये x के बगल में है, इसके x के बगल में देखिए कौन सा अंक है, तो 6 है, तो 6 लिखिए। a1 b1 बराबर ये x y के बगल में है, तो y के बगल में यहाँ पे -3 है, चिन्ह के साथ उठाना है, बार बार कह रहे हैं चिन्ह के साथ उठाना है, -3 होगा। उसके बाद c1 बराबर देखिए यहाँ पे c1 है, ये हो जाएगा c1 कांस्टेंट टर्म, c1 हो जाता है, हो गया। अब देखिए सेकेंड समीकरण से हमको मैचिंग करवाना है, तो x के बगल में क्या है, a2 है, तो a2 बराबर x के बगल में जो 2 है तो a2 हो जाएगा, और y के बगल में है यहाँ पे b2, x के बगल में देखिए अंक ही नहीं दिखाई दे रहा है, जा गायब हो गया, अंक नहीं है एक लिख सकते हैं ना, तो -1 यहाँ पे हम लिख देंगे, जहां पे अंक नहीं है वहां पे एक, जहां पे कोई हेल्प नहीं करेगा वहां एक ऊपर वाला हेल्प करता है, मदद करता है, बस ये समझना है। यहाँ पे कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है, एक ऊपर वाला जरूर हमको बता देगा कि ऊपर वाला 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, चिन्ह के साथ माइनस लगा दिया, हो गया। उसके बाद देखिए C2, तो C2 बराबर +9 है, तो सिर्फ हम 9 लिखेंगे, हो गया। उसके बाद a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, किसको लिखने नहीं आएगा, a1 बटे a2 b1 बटे b2, उसी को, इसको a को 1 देंगे, इस a को 2 देंगे, बस b को a, ऊपर वाला को 1, नीचे वाला को 2, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर में रहता है, वो 1 होता है, हम सब 1 से अधिक होते हैं, इसीलिए इसे लिखना है, नीचे में हम लोग जमीन पे है, ऊपर वाला ऊपर में है, तो ये ध्यान रखना है आपको, बस ऐसे बस देखिए, ध्यान रखने के लिए माइंड में रखने एक से एक लॉजिक है जो आपको ध्यान में रखना होगा। हम भी वैसे ध्यान में रखते हैं, क्योंकि रट्टा नहीं मारते, रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे, हो गया। चलिए अब हमको पता नहीं है कि कौन सा पे गया, अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, आगे तोड़ेंगे तो पता चलेगा। a1 का मान कितना, 6/2 बराबर, यहाँ 2 है, a2 का मान यहाँ से देख के लिख रहे हैं, -3 b1 के मान बटे b2 का मान -1 है, हो गया। अब उसके बाद बराबर, अभी बराबर ही लिख रहे हैं, 10 c1 का मान 10 c2 का मान 9 है। तो अब पहले हम चेक करेंगे, अभी बराबर नहीं दिखाई दे रहा है कोई किसी का, लेकिन हम थोड़ा कट करके चेक करेंगे, ई माइनस कट गया, 2 का 2 2 तिया 6 हो गया, यहाँ पे बटे में 1 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। तो ये देखिए 3/1 बराबर 3/1 होता है, लेकिन 3/1 बराबर 10/9 नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो ये भी कट, सॉरी ये नहीं कट होगा, उस साइड वाला कट हो जाएगा, ये तो बराबर है, ये कट करेंगे और ये कट हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला पे आ गया ना, यहाँ से कट करेंगे तो जितना ऊपर में लिखा हुआ रहेगा सबको कट करते जाएंगे, इधर कट करेंगे इधर सबको कट करते जाएंगे, देखिए फॉर्मूला पे आ गया ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं पड़ा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखते जाते हैं, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा जो पूछा गया है क्वेश्चन उसको हम लिखेंगे, पहला नंबर में, दूसरा में, तीसरा में, सब में हमको लिखना है। चलिए तो पहला नंबर में कह रहा हल बताए, तो ये क्या हो जाएगा, जब a1 बटे a2 बराबर होगा किसका, b1 बटे b2 और नोट बराबर होगा c1 बटे c2, अगला का बराबर नहीं होगा, लास्ट वाला का ये आपस में बराबर नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि 2 आदमी झगड़ा कर रहा है, तीसरा आदमी आएगा ना ये बात मान रहा है ना वो मान रहा है, कहेगा कोई सोल्यूशन नहीं, मतलब सोल्यूशन नहीं है तुम्हारे झगड़ा का, तो कोई हल नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं है या नहीं होगा, कोई हल नहीं है। चलिए पहला हो गया, चलिए दूसरा ग्राफ बताइए, जब कोई हल ही नहीं होगा तो आपस में दोनों विरोध करेगा आमने सामने, हम तुमसे बड़े हैं हम तुमसे बड़े हैं, अब कोई किसी से बड़ा नहीं है, तो आपस में विरोध करेगा, वो उसका करेगा वो उसका करेगा, जब विरोध करेगा मतलब आपस में समांतर खड़ा रहेगा, हम भी तुमसे कम नहीं है, वो कहेगा हम भी तो, मतलब आमने सामने मतलब समांतर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ग्राफ, समांतर रेखाएं समांतर रेखाएं। चलिए संगत है कि असंगत, अब देखिए इसका कोई हल ही नहीं है, असंगत हो जाएगा, हल होगा तब संगत होगा, चाहे अनेक हल हो या अद्वितीय हल हो, लेकिन यहाँ पे तो हल ही नहीं हो रहा है, तो हल नहीं है, असंगत हो जाएगा। चलिए असंगत लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया असंगत, हो गया ना।
तो उम्मीद करते ही कि यहाँ तक आप अगर वीडियो को देखे होंगे तो 100% आज आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर फ्रेंड्स आपके साथ फिर भी प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको अब प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम इस चैनल के माध्यम से अवश्य शेयर कीजिए। तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप भी कुछ जरूर टॉपिक कमेंट कीजिए, जो टॉपिक आप लोग बताएंगे उससे रिलेटेड वीडियो बना करके आप लोग को बताया जा सके। तो इसलिए आप इस चैनल पे बने रहिए और हेल्प जरूर कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को पूरा देख करके और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर के, नया कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।